चर्च ऑफ द होली सप्लर में हाल ही में यीशु की समाधि के आसपास चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान नई खोजें हुई हैं। यीशु की समाधि मानी जाने वाली इमारत के ऊपर से संगमरमर की एक शिला हटाई गई है। पुरातत्वविद अब उसके नीचे मौजूद सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री घिसे हुए संगमरमर पर कदम रखते थे, यह मानते हुए कि ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण कहानी उनके नीचे सुरक्षित रूप से दबी हुई है। फर्श ठोस लगता था, यह स्थायी प्रतीत होता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह टूट सकता है। इसने पीढ़ियों से प्रार्थनाओं, शोक, आशा और आस्था को धारण किया था, और उस लंबे इतिहास ने सुरक्षा की ऐसी भावना पैदा की थी जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन 2022 में एक नियमित संरचनात्मक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा की वह भावना चकनाचूर हो गई। इंजीनियरों को उस छोटे से मंदिर के चारों ओर संगमरमर के फर्श की जांच करने के लिए भेजा गया था, जो उस स्थान को चिह्नित करता है जिसे यीशु की कब्र माना जाता है। शुरुआत में काम सामान्य सा लगा, फिर उन्होंने फर्श पर पतली दरारें फैलती देखीं। दरारें छोटी थीं, लेकिन एक निश्चित पैटर्न में थीं। लेजर उपकरणों ने कुछ और ही भयावह खुलासा किया। जमीन धंस रही थी। यह हलचल धीमी थी, लेकिन मापी जा सकती थी। पूजा स्थल के नीचे की जमीन खिसक रही थी। किसी सामान्य इमारत में तुरंत कार्रवाई की जाती। क्षतिग्रस्त जमीन को हटाकर कारण का पता लगाया जाता, लेकिन होली सेफिलर के चर्च के अंदर वह सरल समाधान असंभव था। इमारत एक नाजुक समझौते के तहत चलती है, जिसे यथास्थिति कहा जाता है। कई ईसाई समूह इस स्थल पर अपना नियंत्रण साझा करते हैं। सभी की सहमति के बिना कोई भी पत्थर नहीं हटाया जा सकता। इस नियम ने सदियों से शांति बनाए रखी है, लेकिन इसने चर्च को समय के साथ स्थिर भी कर दिया है। मरम्मत दशकों तक टलती रहती है। समस्याओं को अक्सर तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक वे खतरनाक न हो जाएं। इंजीनियर स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ गए। यदि फर्श धंसता रहा तो उसके ऊपर स्थित वेदी में दरार आ जाएगी, और अगर मंदिर में दरार पड़ जाती तो आपातकालीन खुदाई अपरिहार्य हो जाती। इससे गिरजाघर के नीचे की अज्ञात परतें उजागर हो जाती और उसके अंदर सत्ता का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता। डर धीरे धीरे फैलने लगा। इंजीनियरों ने अपनी पूरी रिपोर्ट देने में देरी की। आधिकारिक दस्तावेजों में संयमित भाषा का प्रयोग किया गया। हर कोई जानता था कि खतरा बढ़ रहा है, और कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए। अनुमति मिलने में कई साल लग गए। जब अंततः मंजूरी मिली तो वह तनाव से भरी हुई थी। निर्देश सख्त थे, केवल फर्श की मरम्मत करें, आवश्यकता से अधिक कुछ भी दर्ज न करें, तेजी से काम करो और जितना हो सके कम बोलो। किसी को भी अप्रत्याशित घटना होने पर सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया गया था। संगमरमर की पहली पटिया उठाते ही माहौल बदल गया। आवाजें धीमी हो गईं, हाथ कांपने लगे, औजार भारी लगने लगे। मजदूर बार बार अपने नाप की जांच कर रहे थे। किसी ने मजाक नहीं किया, किसी ने आराम नहीं किया। कई लोगों के सीने में डर बैठ गया, दूसरों को विस्मय का तीव्र अनुभव हुआ। हर कोई जानता था कि वे किसी ऐसी चीज के ऊपर खड़े हैं जिसे समय से असंबंधित कारणों से सील किया गया था। जैसे जैसे फर्श का और हिस्सा हटाया गया, यह स्पष्ट हो गया कि क्षति आकस्मिक नहीं थी। दरारों ने मंदिर के ठीक नीचे लगभग आयताकार आकृति बना ली थी। धंसाव एक स्पष्ट सीमा का अनुसरण कर रहा था।
मंदिर के नीचे की जमीन इस तरह से असमान थी जैसी नहीं होनी चाहिए थी। कोई प्राचीन और छिपी हुई चीज ऊपर की संरचना पर दबाव डाल रही थी। यह साधारण क्षय नहीं था, यह सुनियोजित था, यह जानबूझकर किया गया था। इस एहसास ने अगले कदम को मजबूर कर दिया। स्कैन का आदेश दिया गया और छवियों ने मंदिर के नीचे एक ऐसी संरचना दिखाई जो उस स्थल के बारे में इतिहासकारों की सभी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत थी। आधारशिला मानचित्रों से मेल नहीं खा रही थी। अत्यंत सावधानी से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार को गिरजाघर में लाया गया। इसका उपयोग केवल सतह की स्कैनिंग तक सीमित था। नीचे के पत्थर को किसी भी चीज से छूना नहीं था, किसी भी चीज को छेड़ना नहीं था। इंजीनियरों ने कहा कि लक्ष्य सीधा सादा था। उन्हें यह पुष्टि करनी थी कि मंदिर के नीचे की आधारशिला इतनी मजबूत है कि सुदृढ़ीकरण सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा सके। सभी को उम्मीद थी कि परिणाम सदियों के अभिलेखों में दर्ज तथ्यों से मेल खाएंगे। पुराने नक्शे, पिछले सर्वेक्षण और जीर्णोद्धार संबंधी सभी नोट्स में एक ही बात लिखी थी। ठोस चूना पत्थर बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर फैला हुआ था। इसके अलावा कुछ और होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पहले ही स्कैन में यह निश्चितता धराशायी हो गई। रडार डेटा स्क्रीन पर दिखाई दिया तो तकनीशियन स्तब्ध रह गए। सिग्नल में असमान पैटर्न दिखाई दिए जिनका कोई अर्थ नहीं था। जहां ठोस चट्टान होनी चाहिए थी, वहां खाली जगहें थीं। पहले तो किसी ने घबराहट नहीं दिखाई। हस्तक्षेप ही सबसे संभावित कारण था। यरूशलेम पत्थर, धातु और विद्युत शोर से भरा हुआ है। उपकरण को पुनः कैलिब्रेट किया गया। स्कैन दोबारा चलाया गया, फिर तीसरी बार चलाया गया, लेकिन परिणाम नहीं बदले। खाली स्थान अपनी जगह पर ही रहे। वे हिले नहीं, धुंधले नहीं हुए। हर बार स्कैन करने पर वे और स्पष्ट होते गए। आकृतियां स्पष्ट और परिभाषित थीं। उन्होंने सीधी भुजाओं वाले साफ आयत बनाए। ये प्राकृतिक दरारें नहीं थीं। ये पानी या भूस्खलन से बने छेद नहीं थे। प्रकृति गहरे भूमिगत समकोण नहीं बनाती। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसमें संतुलन, संरचना और उद्देश्य झलक रहा था। जैसे ही तकनीशियन ने गहराई के मापों का अध्ययन किया, कमरे में भय फैल गया। आकृतियां ऊंचाई और चौड़ाई में एक समान थीं। वे बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं थीं। वे घनी तरह से समूहबद्ध थीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि वे सीधे मकबरे के ठीक नीचे केंद्रित थीं। चर्च के बाकी हिस्से में सामान्य परिणाम दिखे। ठोस पत्थर, कोई दरार नहीं, कोई अप्रत्याशित बात नहीं। समस्या केवल इमारत के सबसे पवित्र स्थान के नीचे ही थी। आंकड़े आधिकारिक तौर पर ज्ञात सभी तथ्यों से मेल नहीं खाते थे। किसी भी प्राधिकारी के लिखित रिकॉर्ड में दफन शिला के नीचे किसी संरचना का उल्लेख नहीं था। वेटिकन के पास कोई दस्तावेज नहीं था। ग्रीक ऑनर्थोडॉक्स अभिलेखागार में भी कुछ नहीं मिला। अर्मेनियाई अभिलेखों में भी कोई जानकारी नहीं थी। पीढ़ियों से देखभाल करने वालों ने कसम खाकर कहा था कि नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन रडार ने अब कुछ और ही बताया। टीम ने निश्चित होने के लिए आसपास के क्षेत्रों में नियंत्रण स्कैन किए। रीडिंग बिल्कुल सही थी। उपकरण ठीक से काम कर रहा था। कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। मकबरे के नीचे की जमीन बदली हुई थी, इसलिए वह अलग थी। कार्यक्षेत्र का माहौल तेजी से बदल गया। भ्रम की जगह भय और संयम ने ले ली। इंजीनियर हर शब्द को लेकर सतर्क हो गए। रिपोर्टों को दोबारा लिखा गया। स्पष्ट शब्दों को नरम कर दिया गया। शून्य शब्द गायब हो गया और उसकी जगह विसंगति ने ले ली।
फाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पहुंच सीमित कर दी गई। किसी ने भी खुले तौर पर किसी पर सच्चाई छिपाने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। निष्कर्ष अपरिहार्य था। मंदिर के नीचे की चट्टान को काटा गया था। अतीत में किसी ने ठोस चूना पत्थर को उद्देश्यपूर्ण ढंग से तराशा था। उस कार्य के लिए समय, कौशल और योजना की आवश्यकता थी। साथ ही गोपनीयता भी आवश्यक थी। नीचे जो कुछ भी छिपा था वह युद्धों, आग, विनाश और पुनर्निर्माण से बच गया था, लेकिन कभी दर्ज नहीं किया गया था। यह तब तक छिपा रहा जब तक कि इसके ऊपर का शहर बार बार तहस नहस नहीं हो गया। यह समझने के लिए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए स्थलों में से एक के नीचे ऐसी कोई चीज कैसे मौजूद हो सकती है, टीम को अतीत की ओर देखना पड़ा। उन्हें उस दौर का सामना करना पड़ा जब यरूशलेम का सावधानी पूर्वक पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। इसे कुचल दिया गया, ढक दिया गया और भुला दिया गया। रोम ने यहां निर्माण नहीं किया, रोम ने इसे दफना दिया। सन 70 ईस्वी में जब यरूशलेम रोम के अधीन आ गया, तो शहर पर केवल बलपूर्वक कब्जा नहीं किया गया, इसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया गया। रोमन सैनिकों ने इमारतों को नष्ट कर दिया, मोहल्लों को तहस नहस कर दिया और शहर की पहचान को पूरी तरह मिटा दिया। इसके बाद पुनर्निर्माण नहीं हुआ, बल्कि यह एक तरह से सब कुछ मिटाने जैसा था। दशकों बाद जब सम्राट हेड्रियन ने शहर को आलिया कैपिटोलिना के रूप में पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया, तो उनका उद्देश्य स्पष्ट और निर्मम था। वे यहूदी स्मृति को मिटाना और ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को कुचलना चाहते थे। सबसे पहले पवित्र स्थलों को निशाना बनाया गया। जिन स्थलों का विशेष महत्व था, उन्हें तब तक समतल किया गया जब तक कि कुछ भी पहचानने योग्य नहीं बचा। फिर उनके ऊपर रोमन मंदिर बनाए गए, अतीत का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे फिर से लिखने के लिए। कई क्षेत्रों में रोम ने ऊपर की ओर पुनर्निर्माण नहीं किया, इसके बजाय उसने नीचे की ओर विध्वंस किया। पूरे पूरे झिलों को तोड़कर मलबे में बदल दिया गया और फिर जमीन में दबा दिया गया। यह लापरवाही से किया गया विनाश नहीं था, यह सुनियोजित था। रोमन इंजीनियरों ने इतिहास को पत्थर और मिट्टी की परतों के नीचे दबाने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। इंजीनियरिंग नियंत्रण का एक साधन बन गई। गिरजाघर के फर्श के नीचे मिली परत इस विधि से बिल्कुल मेल खाती है। पुरातत्वविदों ने आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इसे तुरंत पहचान लिया। मंदिर के नीचे दूसरी शताब्दी के मलबे की एक मोटी परत थी जो कसकर एक साथ दबाई गई थी। यह किसी ढहने या भूकंप का परिणाम नहीं था। पत्थरों को एक समान आकार में तोड़ा गया था और बलपूर्वक एक साथ दबाया गया था। परत समतल और घनी थी। किसी ने इसे करने में समय लगाया था। यह छोड़ा हुआ मलबा नहीं था, इसे जानबूझकर भरा गया था। इसका अर्थ है कि उद्देश्य निर्माण नहीं था, उद्देश्य दफन करना था। भराई के वजन ने इसके नीचे की किसी भी चीज को कुचल दिया होगा और उसे सील कर दिया होगा। इसने आवागमन अवरुद्ध कर दिया और रास्तों को मिटा दिया। इसने सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां ऊपर तो चलेंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या खो गया है। रोम नहीं चाहता था कि इन स्थानों को याद रखा जाए। वह चाहता था कि ये स्थान दुर्गम हों, लेकिन एक क्रूर विडंबना यह थी कि उसी हिंसा ने नीचे दबी हुई चीजों की रक्षा की। टन भर ठोस पत्थरों के नीचे पिछली परतों को सील करके हवा का प्रवाह रोक दिया गया। नमी सीमित कर दी गई। जो पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते, वे संरक्षित रहे।
पत्थर की सतहों को अछूता छोड़ दिया गया क्योंकि उनका पुण्य उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। पूरे कमरे बिना नष्ट हुए इतिहास से गायब हो गए। इससे यह बात समझ में आई कि दुनिया के सबसे अधिक अध्ययन किए गए धार्मिक स्थलों में से एक के नीचे कोई चीज बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के कैसे बची रह सकती है। रोम ने इसके ऊपर निर्माण नहीं किया, बल्कि इसे दफना दिया। जो कुछ भी बचा रहा वह इसलिए बचा रहा क्योंकि इसे एक ऐसे साम्राज्य ने बंद कर दिया था जो इसे मिटाना चाहता था। जब टीम को यह बात समझ में आई तो एक नया डर पैदा हो गया। अगर रोमन भराई बरकरार थी तो उसके नीचे की परतें अछूती हो सकती हैं। हो सकता है कि उनमें कभी प्रवेश ही न किया गया हो, शायद उन्हें कभी खोला या बदला ही नहीं गया था। यह संभावना चिंताजनक थी। इसका मतलब था कि नीचे जो कुछ भी छिपा था वह दूसरी शताब्दी से ही सीलबंद रहा था, और आगे जो आंकड़े सामने आए उनसे साबित हुआ कि यह डर जायज था। वह पत्थर की खदान जो अब एक बगीचा बन गई है। रोमन काल में हुए विनाश की परत के नीचे जमीन अचानक और पूरी तरह बदल गई। जमा हुआ मलबा गायब हो गया, कुचला हुआ पत्थर और गारा भी गायब हो गए। उनकी जगह पुरातत्वविदों को बारीक चूना पत्थर की धूल मिली जो काटने के औजारों से निकले छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिली हुई थी। आधार चट्टान पर स्पष्ट निशान थे जहां से पत्थर हटाए गए थे। ये निशान स्पष्ट और सुनियोजित थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह क्या था। यह पहली शताब्दी की एक पत्थर की खदान थी जहां से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सीधे धरती से काटकर निर्माण कार्य के लिए ले जाए गए थे। पहली नजर में यह खोज तर्कसंगत लगी। प्राचीन यरूशलेम का अधिकांश भाग स्थानीय चूना पत्थर से बना था। शहर के पास पत्थर की खदानें आम थीं, लेकिन जैसे ही टीम ने खदान के ऊपर की परतों का अध्ययन किया, यह तर्क पूरी तरह से धराशायी हो गया। कटे हुए पत्थरों के ठीक ऊपर गहरे रंग की मिट्टी की एक परत थी। यह मिट्टी उपजाऊ, घनी और जैविक पदार्थों से भरपूर थी। यह मिट्टी यहां की नहीं थी। यह हवा से नहीं आई थी, न ही बारिश से बहकर आई थी। इसे जानबूझकर लाया गया था। किसी ने उपजाऊ मिट्टी लाकर परित्यक्त खदान की जमीन पर सावधानी पूर्वक फैला दी थी। जब वैज्ञानिकों ने मिट्टी की और बारीकी से जांच की तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उसमें पराग कण अभी भी सुरक्षित थे। ये कण जैतून के पेड़ों और अंगूर के पौधों से आए थे। ये जंगली पौधे नहीं थे। ये हाथ से उगाई गई फसलें थीं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि मिट्टी के नीचे मौजूद चूना पत्थर में उथली क्यारियां खोदी गई थीं। ये क्यारियां साफ सुथरी और समान दूरी पर थीं। इन्हें पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। यह योजनाबद्ध था। इसकी देखभाल की जाती थी। यह जगह सिर्फ एक बगीचा नहीं थी। यह प्रतीकात्मक नहीं थी। यह सजावटी नहीं थी। यह एक ऐसा बगीचा था जिसे समय, धन और निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। किसी ने जानबूझकर इस जगह को चुना था और इसे नया रूप दिया था। एक परित्यक्त पत्थर की खदान को निजी हरित क्षेत्र में बदल दिया गया था। उस क्षण कमरे में मौजूद कई लोगों को एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। जॉन के सुसमाचार में एक अंश में क्रूस पर चढ़ाए जाने के स्थान के पास एक बगीचे और उसके भीतर एक नई कब्र का वर्णन है। सदियों तक विद्वानों ने इन शब्दों को केवल वर्णनात्मक माना, लेकिन इनकी पुष्टि करना असंभव समझा। पुरातत्वविदों का कहना था
कि ऐसा स्थान यहां नहीं होना चाहिए। अब जमीन स्वयं कुछ और ही कह रही है। इस तरह के बगीचे आम नहीं थे। वे आमतौर पर धनी निजी जागीरों का हिस्सा होते थे। वे अक्सर पारिवारिक कब्रों के पास स्थित होते थे। वे चारों ओर से घिरे और नियंत्रित होते थे। वे आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले खुले कब्रिस्तान नहीं थे। वे स्वामित्व और उद्देश्य के स्थान थे। इसका अर्थ यह था कि गिरजाघर के नीचे की जगह कभी भी संयोगवश नहीं बनी थी। यह कभी भी आकस्मिक नहीं थी। रोमन विनाश से बहुत पहले ही इसे योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, आकार दिया गया था और संरक्षित किया गया था। और उस सावधानी पूर्वक बनाए गए बगीचे के केंद्र में मिट्टी या पत्थर से कहीं अधिक विचलित करने वाली कोई चीज थी। यह वह मकबरा था जिसका उपयोग इसके पूरा होने से पहले किया जाता था। बगीचे की मिट्टी साफ करने और आधारशिला पूरी तरह से उजागर होने के बाद पुरातत्वविदों को एहसास हुआ कि वे किसी प्रतीकात्मक स्मारक या बाद में बने मंदिर के ऊपर नहीं खड़े थे। वे पहली शताब्दी की एक यहूदी चट्टान काटकर बनाई गई कब्र के अंदर खड़े थे, जिसे सख्त, सुस्थापित और शायद ही कभी उल्लंघन किए गए दफन नियमों के अनुसार तराशा गया था। कक्ष में चिकनी दफन बेंचें थीं, जिन्हें एक निश्चित ऊंचाई पर काटा गया था, जो शरीर को सड़ने से पहले धोने, तेल लगाने और लपेटने के लिए बनाई गई थीं। हर एक छोटी से छोटी बात प्रारंभिक रोमन काल की कुलीन यहूदी कब्रों से मेल खाती थी। फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पश्चिमी दीवार पर एक दफन आले का काम शुरू तो हुआ था, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। कटाई बीचों बीच अचानक रुक गई थी और उस पर औजारों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। न तो उसे चिकना किया गया, न ही अंतिम रूप दिया गया, न ही उसमें कोई सुधार किया गया। यह कटाव या बाद में हुई क्षति नहीं थी, यह अधूरा काम था। यहूदी दफन प्रथा में, विशेषकर धनी परिवारों के लिए, कब्रों को उपयोग में आने से पहले ही पूरा कर लिया जाता था। निर्माण में रुकावटें दुर्लभ थीं और बीच में ही काम छोड़ देना लगभग असंभव था। फिर भी इस कब्र का उपयोग किया गया था। वास्तुकला स्वयं तात्कालिकता की गवाही देती है। बेंचों पर संपर्क के निशान थे, जबकि कक्ष का कुछ हिस्सा अधूरा रह गया था। यह संयोजन इस बात की ओर इशारा करता है कि अंतिम संस्कार अत्यंत कम समय में किया गया था। इसका सबसे संभावित कारण गरीबी या दुर्घटना नहीं, बल्कि कानून था। यहूदी अंतिम संस्कार कानून के अनुसार मृतकों को सूर्यास्त से पहले, विशेषकर सब्त या किसी त्योहार के दिन से पहले दफनाया जाना आवश्यक था। इस दबाव का सीधा वर्णन मरकुस के सुसमाचार 15:42-46 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि शाम ढलने के कारण अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया। पाठ में जिसे तात्कालिकता बताया गया है, पत्थर पर उसे व्यवधान के रूप में दर्ज किया गया है। कब्र अभी भी तराशी जा रही थी जब अचानक उसकी आवश्यकता पड़ी। यह कोई प्रतीकात्मक संयोग नहीं है, यह एक प्रक्रियात्मक घटना है। पत्थर तराशने वालों ने काम रोक दिया। एक शव लाया गया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी रही। इसका निहितार्थ स्पष्ट है। जिसे भी इस मकबरे में रखा गया था, उससे उस समय मृत्यु की अपेक्षा नहीं की गई थी। स्थान को ठीक समय पर पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था। वास्तुकला उस रुकावट के क्षण को एक जमे हुए संकेत की तरह संरक्षित रखती है, और वह अधूरा कटाव सीधे उस चीज की ओर ले जाता है जो आगे कभी नहीं होनी चाहिए थी। यह लिनन का कपड़ा नहीं बचना चाहिए था। पत्थर तो हजारों साल तक टिक सकता है, लेकिन जैविक पदार्थ नहीं। पुरातत्व विज्ञान में यह एक बुनियादी नियम है। कपड़ा सड़ जाता है, तेल गायब हो जाते हैं,
मांस मिट जाता है। इसी कारण किसी को भी मकबरे के अंदर किसी शव के अवशेष मिलने की उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि अगली खोज ने काम को लगभग तुरंत रोक दिया। दफन स्थल की उथली खांचों के भीतर वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म लिनन के रेशे पाए। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इन्हें पत्थर को नुकसान पहुंचाए बिना सबसे छोटे रेशों को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किए गए सूक्ष्म वैक्यूम उपकरणों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक नमूने लेने के बाद ही खोजा जा सका। शुरू में उम्मीदें कम थीं। संदूषण का अनुमान लगाया गया था। वनस्पति सामग्री की आशंका थी। सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो दिखाई दिया उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। रेशों में एक सघन घुमावदार पैटर्न था जो प्राचीन लिनेन से मेल खाता था। यह जड़ों से मेल नहीं खाता था। यह आधुनिक कपड़े से भी मेल नहीं खाता था। इसकी संरचना पहली शताब्दी में उत्पादित कपड़े के अनुरूप थी। रासायनिक परीक्षण से और भी गहराई से पता चला कि पत्थर में ही अवशेष समाहित थे। ये अवशेष प्रारंभिक रोमन काल में यहूदी अंत्येष्टि में प्रयुक्त सुगंधित अंत्येष्टि तेलों से मेल खाते थे। ये तेल लोबान और एलोवेरा से बने थे। ये दुर्लभ थे। ये महंगे थे। इनका उपयोग केवल सम्मानित मृतकों के लिए किया जाता था। इस संयोजन ने सब कुछ बदल दिया। केवल लिनन की व्याख्या की जा सकती थी। केवल तेल के अवशेष बाद की गतिविधि से आ सकते थे। शरीर के विश्राम स्थल पर ठीक उसी स्थान पर मौजूद होने से ये दोनों मिलकर प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क की ओर इशारा करते थे। लिनन में लिपट्टा और अंत्येष्टि तेलों से उपचारित एक मानव शरीर उस बेंच पर रखा गया था। संरक्षण ने नए प्रश्न खड़े कर दिए। लिनन इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। तेलों का पता भी नहीं चलना चाहिए था। इसका जवाब कब्र के ऊपर छिपा था। जब रोमनों ने शहर को कुचलकर घनी मिट्टी से भर दिया तो उन्होंने अनजाने में एक बंद कक्ष बना दिया। हवा का आवागमन रुक गया और ऑक्सीजन का स्तर गिर गया। नमी सीमित हो गई। कब्र एक बंद तिजोरी बन गई। जो कुछ वर्षों में मिट जाना चाहिए था वह सदियों तक वहीं बंद रहा। जॉन के सुसमाचार में वर्णित विवरण में मसालों के साथ लिनन में लिपटे एक शरीर का जिक्र है। यहूदी रीति रिवाज के अनुसार पुरातत्व ने अब लिनन की पुष्टि की है। पुरातत्व ने मसालों की पुष्टि की। पुरातत्व ने दफन स्थल पर शव रखे जाने की पुष्टि की। लेकिन पुरातत्व ने क्षय की पुष्टि नहीं की। वहां न हड्डियां थीं, न टुकड़े, न ही सड़ते हुए शरीर का कोई अवशेष। लिनेन वहां था, तेल वहां थे, एक शरीर स्पष्ट रूप से वहां था और अब वह गायब है। यह उपेक्षा या गड़बड़ी के कारण हुई अनुपस्थिति नहीं थी। यह उपस्थिति के बाद अनुपस्थिति थी। इसने जांच को एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया जहां पुरातत्व शायद ही कभी पहुंचता है। साक्ष्य मौजूद थे, शरीर नहीं, और उस बेंच के नीचे डेटा से पता चला कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। कक्ष के नीचे वाले कक्ष में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार में अभी भी रहस्य छिपे थे। कब्र के मुख्य तल के ठीक नीचे, दफन शिला के नीचे, तकनीशियनों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। डेटा से एक आयताकार खाली जगह का पता चला। इसके किनारे नुकीले थे। इसकी गहराई एक समान थी। यह कोई प्राकृतिक दरार नहीं थी। यह कोई सिंक होल नहीं था। इसका आकार एकदम सटीक था। इसकी ज्यामिति से स्पष्ट इरादा झलकता था। किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं था। किसी भी जीर्णोद्धार रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो मकबरे की नींव में ही कोई रहस्य छिपा हो।
क्योंकि ऊपर के संगमरमर के फर्श को तोड़ना मना था। टीम को तात्कालिक उपाय अपनाना पड़ा। चूना पत्थर में बनी एक प्राकृतिक दरार के माध्यम से सावधानी पूर्वक एक माइक्रो कैमरा डाला गया। मॉनिटरों पर फुटेज चलने लगा। जो उन्होंने देखा उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। मुख्य मकबरे के नीचे एक दूसरा कक्ष अछूता था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जिसे लगभग 2000 वर्षों से हिलाया नहीं गया था। वहां न तो पैरों के निशान थे न ही औजारों के। दीवारें चिकनी और साफ थीं। ढहने के कोई संकेत नहीं थे, न ही पहले के अतिक्रमण के कोई निशान थे। कक्ष के केंद्र में एक चूना पत्थर की बेंच रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस्तेमाल नहीं हुआ हो। उसके किनारे नुकीले थे। उसकी सतह एकदम नई थी। उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वहां कोई मानव अवशेष नहीं थे। फिर भी कुछ निशान मौजूद थे। सूक्ष्म लिनन के रेशे फिर से दिखाई दिए, इस बार बेंच पर घने गुच्छे में। रेशे एक ही जगह पर केंद्रित थे, मानो किसी लिपटी हुई आकृति को वहां थोड़ी देर के लिए रखा गया हो और फिर हटा दिया गया हो। यह पैटर्न जानबूझकर बनाया गया था। यह एक सीमित क्षेत्र में था। कोई खरोंच नहीं थी, कोई घसीटने के निशान नहीं थे, लूटपाट का कोई संकेत नहीं था। कक्ष को सील करके संरक्षित किया गया था। इसे जबरदस्ती खाली नहीं किया गया था। यह यहूदी दफन परंपरा में ज्ञात किसी भी चीज से अलग था। कब्र के नीचे एक द्वितीयक कक्ष को छिपाने और उसे खाली लेकिन पूरी तरह से संरक्षित छोड़ने की कोई प्रथा नहीं थी। कब्रों के रोमन पुन उपयोग से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कब्रों की लूट हमेशा अव्यवस्था पैदा करती है। प्राकृतिक क्षय हमेशा अवशेष छोड़ता है। अभिलेखों में जो कुछ भी था वह उनके द्वारा देखी गई चीज से मेल नहीं खाता था। यह उपेक्षा नहीं थी, यह परित्याग नहीं था, यह बिना किसी बाधा के शव को हटाना था। जब तक भोजन चलता रहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं बोला, किसी ने भी जोर से कोई अटकल नहीं लगाई। नोट्स सावधानी पूर्वक, संयम से और चिकित्सकीय ढंग से लिखे जा रहे थे। उन्होंने जो देखा था उसका भार इतना अधिक था कि व्यर्थ की बातचीत संभव नहीं थी। इसका निहितार्थ स्पष्ट था। मकबरे का उपयोग किया गया था। एक शव को लपेटकर उस बेंच पर रखा गया था और फिर शव को हटा दिया गया था। बाकी सब कुछ इसी एहसास से जुड़ा था। इस कक्ष को संरक्षित और गुप्त रखने के उद्देश्य से बनाया गया था और इसी सच्चाई ने सीधे उस अंतिम अकल्पनीय निर्णय को जन्म दिया। खुदाई क्यों नहीं रोकी जा सकी? खुदाई खतरे के कारण नहीं रुकी, यह निहितार्थों के कारण रुकी। मकबरे के नीचे की हर चीज ने सुसमाचार में वर्णित दफन कथा की चौंकाने वाली सटीकता से पुष्टि की। एक खदान के ऊपर बना निजी बगीचा, एक नया खोदा गया मकबरा, जल्दबाजी में किया गया दफन, लिनन और दफन तेल, एक सीलबंद कक्ष, एक खाली विश्राम स्थल। पुरातत्व ने मृत्यु, दफन और खाली मकबरे की पुष्टि की। पुरातत्व शास्त्र यह साबित नहीं कर सकता कि शव को कैसे हटाया गया, लेकिन पुरातत्व शास्त्र सामान्य व्याख्याओं को खारिज कर सकता है। सड़न का कोई प्रमाण नहीं है, स्थानांतरण का कोई प्रमाण नहीं है, चोरी का कोई प्रमाण नहीं है, बाद में पुनः उपयोग का कोई प्रमाण नहीं है, आकस्मिक हानि का कोई प्रमाण नहीं है। केवल दफनाने और फिर बिना किसी बाधा के हटाने के प्रमाण हैं। यहीं से उत्खनन व्याख्या में बदल जाता है और व्याख्या में वह अधिकार निहित होता है जिसे संबंधित कोई भी संस्था दावा करने को तैयार या सक्षम नहीं थी। खुदाई जारी रखने से एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता।
इससे उस खाली कब्र के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग होती जो ठीक उसी तरह व्यवहार करती है जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार 208 में वर्णित है। वहां कफन तो मौजूद हैं, लेकिन शव गायब है। पुरातत्व पुनरुत्थान की घोषणा नहीं कर सकता, यह साबित नहीं कर सकता कि क्या हुआ था, लेकिन यह पुष्टि कर सकता है कि इस कहानी के लिए भौतिक परिस्थितियां मौजूद हैं, और यह दिखा सकता है कि सभी सामान्य व्याख्याएं विफल हैं। इसीलिए काम रोक दिया गया। इसलिए नहीं कि आस्था खतरे में थी, न ही सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, बल्कि इसलिए कि कब्र के नीचे की जमीन अब तटस्थता की अनुमति नहीं देती थी। खुदाई उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जिसे विज्ञान अर्थ के बिना पार नहीं कर सकता, और अर्थ ही वह चीज है जिसकी रक्षा के लिए इस स्थल को 2000 वर्षों से सील बंद रखा गया है। मकबरे के नीचे मिली कोई भी चीज बाइबल के वृत्तांत का खंडन नहीं करती। जो बात डरावनी है वह यह है कि यह कितनी सटीक रूप से उससे मेल खाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।